दिल को आए चैन कहीं ना। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस घर का ही कोई फर्द है जिसने वो एसएमएस किया। कौन हो सकता है वो? तुम्हारी अम्मी। अम्मी शाही मासी नहीं है, वो मासी बनकर इस घर में आई है, धोखा दे रही है सबको। रानी बकवास कर रही हो तुम। किसी का नंबर नहीं है इसमें, लास्ट कॉल मुझे की है इसने। इसने नंबर डिलीट कर दिया होगा, मैंने अपने कानों से सुना है, ये किसी से अंग्रेजी में फोन पर बात कर रही थी। बस करो रानी, मैं शाही के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। इतनी देर से इल्जाम लगाई जा रही है उस पर। भाई आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ, ये किसी से फोन पर अंग्रेजी में अम्मी बात कर रही थी। रानी तुम वाकई पागल हो चुकी हो, तुम्हें डॉक्टर के पास वाकई जाना चाहिए। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम बोलो क्यों नहीं बोल रही हो? चलो शाही। अम्मी ये लड़की बात कर रही थी किसी से अंग्रेजी में। अली कहाँ थे तुम? क्या यार फरा, मैं जब घर आता हूँ हर कोई मुझसे यही सवाल करता है। इस वजह से क्योंकि तुम घर से गायब रहते हो और उसके बाद सिर्फ गायब भी होते हो, किसी को कुछ पता नहीं होता। किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरे घर में होने या ना होने से? अली फर्क पड़ता है, इसीलिए तो सब पूछते रहते हैं ना तुम्हारा। अब देखो नासिर और हिरा की फ्लाइट थी, पूछ रहे थे तुम्हारा नंबर ही बनता, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। तो क्या वो लोग चले गए? हाँ अली चले गए वो लोग। तुम्हें सोचना चाहिए, अगर तुम इस तरीके से अपने घर वालों से यूं दूरियां बढ़ा के रखोगे तो ये सिर्फ दूरियां बढ़ती जाएंगी, कमी नहीं होगी इनमें। सही कह रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी कुछ और भी मकसद है, उन्हें मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। अली तुम्हारी बातें ना सिर्फ तुम ही समझ सकते हो और कोई भी नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि घर वापस लौटते लौटते तुम्हें देर ना हो जाए। नहीं होगी देर। ठीक है। पर हाँ, नासिर और हिरा को मैं फोन कर लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? शाही बहुत चालाक है, जरूर उसने मोबाइल में से अपना नंबर डिलीट कर दिया होगा। मैंने खुद उसको अपने कानों से इंग्लिश में बात करते सुना है, ऐसा कैसे हो गया? रानी। अम्मी, अम्मी, आपको भी सबकी तरह यही लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें तुम्हारे हक में नहीं है। अगर मैं तुम्हारा साथ भी दे दूंगी ना बेटा, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसका यही मतलब है कि सबकी तरह आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे यकीन दिलाऊं सबको। बात यकीनी बेयकीनी की नहीं है, जो भी कुछ तुम कह रही हो वो हो ही नहीं सकता, तो कैसे मान ले सब? अभी मेरा यकीन करे, मैं कसम उठा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। शाही इंग्लिश में बात कर रही थी। आपको पता है मैं कसम नहीं उठाती, है ना? मेरी बेटी प्यारी, मुझे पता है इस लड़की ने तुम्हें बहुत सदमे दिए। क्या हाल कर दिया मेरी बेटी को। मैं सच कह रही हूँ, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान हो, सब्र से काम लो। दिमाग खराब हो गया रानी का, सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी है। अब खुद बताओ, कोई तुक है जितना बड़ा तमाशा किया इसने? भाई जी छोड़े ना, आप इन बातों की वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं शाही, ये हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। कभी तुम्हें जान से मारने की कोशिश करती है, तो कभी ये बेबुनियाद इल्जामात लगाती है तुम पर। जाने आगे क्या कुछ करेगी। भाई जी मुझे तो ना रानी आपी की इस हालत पे तरस आता है। बेचारी सदमे से ना पागल ही हो गई है। और मुझे तरस नहीं, गुस्सा आता है। हर बात का इल्जाम तुम्हें देती है, और तुम तरस खा रही हो उस पर। भाई जी मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मेरा तो दिल ही इतना नरम है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उनकी इस तकलीफ की वजह भी मैं ही हूँ।
नहीं शाही, वजह तुम नहीं, वजह वो खुद है। वो क्या कहते हैं ना, बाज़ औक़ात इंसान अपनी तकलीफें खुद बुनता है और दूसरों को भी इसी वजह से तकलीफ होती है। रानी भी उन्हीं लोगों में से है। नहीं वहीद जी, उनकी ना हालत ठीक नहीं है। आप खुद देखें उनकी क्या हालत है। हमें इस वक्त में उनका साथ देना चाहिए। नहीं शाही, कोई ज़रूरत नहीं है उसका तरस खाने की या उसकी मदद करने की। मगर फिर भी वहीद जी। अब छोड़ो इन बातों को, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। अम्मी, हाँ बेटा, आओ आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, कैसे सवाल? क्या आपने साद और फौजिया का घर खराब करने की कोशिश की है? खामोश क्यों है? जवाब दे मेरी बात का। फराब, बेटा तुमने ही मुझे बताया था कि शाहिद और फौजिया के ताल्लुकात हैं अभी भी। तुमने मुझे बताया था कि शाहिद अभी भी उसे फ़ोन करता है, और तुमने ही मुझे बताया था कि शाहिद ने अभी तक उसकी तस्वीर संभाल कर रखी हुई है। अम्मी, मैंने आपसे कोई भी बात यकीन से नहीं कही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा लगता भी है तुम्हें तो इसमें कोई ना कोई हकीकत तो होगी ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी का घर खराब कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। तुम अभी ना समझो, तुम्हें अभी इन बातों का पता नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करती ना तो तुम्हारा घर जरूर खराब हो जाता। वो तो अब कम से कम साद को पता चल गया है, तो वो शाहिद से फौजिया को दूर रखेगा। मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। शाहिद और फौजिया के दरमियान अब कोई ऐसी ताल्लुकात नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि अगर ऐसी कोई गलत बात होती तो क्या साद और फौजिया यहाँ आते? नहीं ना। शाहिद भी अपनी अम्मी की कसम नहीं खाते। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? किसी का घर खराब करके कोई खुश नहीं रहा है, और मुझे बहुत अफसोस है और दुख पहुंचा है कि आपने ऐसी हरकत की। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? हाँ, हाय रानी, आपको ना इस तरह तड़पता देख के बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है। और वैसे भी वहीद जी तो आपके पास है नहीं, तो उनकी तस्वीरों से ही दिल बहलाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, आज मैं तड़प रही हूँ ना, बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि तुम तड़पोगी। वो वक्त मैं आने ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ रानी कि वहीद को अपनाने की बजाय खुद से दूर कर दूं। कौन हो तुम और क्या मकसद है तुम्हारा इस घर में आने का? मैं शाही हूँ और इस घर पे कब्जा करने आई हूँ, और तुम्हें इस घर से बाहर निकालने। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी, समझी? तुम तुम्हारी असलियत में पूरे घर के सामने ला कर रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर सकती हो तुम मेरा? तुम्हारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। और वहाँ क्या बताना चाह रही थी कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ? क्या फायदा हुआ तुम्हें? किसी ने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। हाल बता, तुमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा, तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने ले आऊंगी, समझी? तुम्हारे इस चेहरे को बेपर्दा कर दूंगी। कुछ भी कर लो रानी, तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। और वैसे भी आज की बात के बाद तो सब तुम्हें पागल समझने लगे हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। हेलो जी। हाँ जी, मैं शायद बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसी कब से?
नहीं, मैं नहीं आ सकता। नहीं, बात सैलरी की नहीं है एक्चुअली, मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं आ सकता। देखिए, इफ यू रियली वांट मी टू जॉइन द कंपनी यू नीड टू कंसिडर माय टर्म्स फर्स्ट। जी, वो एक्चुअली मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए होगा जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को रख सकूँ, और मेरे साथ साथ मेरी वाइफ का वीज़ा, टिकट, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, आप ऊपर बात करके मुझे बता दीजिएगा। डन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सऊदीया की कंपनी से फ़ोन था, दोबारा जॉब ऑफर दे रहे। तो क्या सोचा आपने? पता नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा। नहीं, लेकिन आप उन्हें अपनी कंडीशंस जो बता रहे थे। हाँ, तो वो कौन सा मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। कॉल नहीं आएगी, वैसे ही बोल दिया मैंने। ओ भाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि अली को अपनी जबान में समझा देना, लेकिन वो नहीं माना। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब बैठ के बात करने का वक्त खत्म हो गया चाचा। तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं तुम्हें दूं। तो ठीक है, हमें सिर्फ अली की गवाही चाहिए कि राशिद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अली से बात करूंगा, अली गवाही दे देगा। मैं जानता हूँ वो गवाही नहीं देगा, इसलिए वो अपनी जान से जाएगा। देखो यार, मैं तुम्हारे भाई को जेल से रहा कराने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, जैसे ही कुछ होगा ना मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक, चलो। 0313। शाहिद, क्या बात है, आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं। लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है, दवाई ला दूं? हाँ यार, तबीयत ठीक है, लेकिन वो सऊदीया वाली कंपनी ने मुझे दोबारा से जॉब ऑफर दिया। मेरी टर्म्स पे भी मान रहे हैं वो लोग, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन शायद आपने तो मुझसे कहा था कि... देखो बरा, मैंने इस बारे में सोचा है। पहले मेरा दिमाग भी यही था कि हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। अम्मी अब्बू के जाने के बाद बहुत खाली खाली सा लगता है घर। नासिर और हिरा भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, और अब मेरा दिल नहीं लग रहा है। तब आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक नई जगह जाके एक नई जिंदगी का आगाज करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप फैसला कर चुके हैं? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैसले में मेरा साथ दो। मेरा क्या फैसला होना है शायद? मैं तो अब सारी जिंदगी आपके साथ गुजारनी है। आप मुझे जहाँ भी लेकर जाएंगे मैं खुशी से आपके साथ जाऊंगी। तो इसी बात पर एक अच्छी सी चाय बुला दो। अभी लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। वहीद, वहीद, रानी, फरा। हाँ रानी, मैं हूँ तुम्हारे पास। वहीद, रानी, इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें तो। वहीद भाई, अच्छा, उसने ये बोला था? नहीं यार, नहीं नहीं। हाँ, मैं खुद गया था वहां, मैंने खुद देखा उसे। हाँ, पार्क में बैठी थी।
अच्छा चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ अली बेटा। चाचा, आप उस लड़के से क्या बात कर रहे थे? कौन सा लड़का अली? वही राशिद भाई का आदमी। मैंने सुबह देखा आपको सड़क पर, उसके साथ आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा वो, भाई मैं तो उसे जानता तक नहीं था। उसने खुद मुझे रोका, उसके बाद वो धमकी देने लगा कि वो तुम्हें जान से मार देगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहा था। चाचा, आप उसे फोन पे क्या दिखा रहे थे? अरे दिखा नहीं रहा था, उसका नंबर ले रहा। नंबर? वो क्यों ले रहे थे? ताकि उसे बैठ के समझा सकूं। मुझे तो वो बहुत खतरनाक आदमी लग रहा था, कुछ भी कर सकता है। चाचा, आपको उससे डरने की और उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा चाचा, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया। बहुत जल्द वो भी अपने राशिद भाई के साथ जेल में सड़ रहा होगा। वहीद जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वहीद जी, मुझे ना बहुत बोरियत हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बोरियत दूर हो जाए? वहीद जी, कहीं चले ना बाहर। बाहर? मैं तो घर पे पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है ना, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। तो फिर चले? तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। चलें, ठीक है, मैं 2 मिनट में फ्रेश होती हूँ ना, फिर चलते हैं। कौन है? वहीद भाई, मैं फरा। हाँ फरा, अंदर आ जाओ। फरा, तुम यहाँ? वहीद भाई, वो रानी की तबीयत बहुत खराब है।